हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। आरएसएस और भाजपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। ऐसे में क्या ये संभव है कि आरोपों में घिरे रहने के बावजूद मोदी सरकार कभी आरएसएस को बैन करेगी? जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी 3 बातें फिलहाल चर्चा में है। पहला है केंद्रीय टीम में हुए परिवर्तन, दूसरा है संघ में एबीवीपी जैसे अनुषांगिक संगठन का मजबूत होना और तीसरा है राम माधव की भाजपा से संघ में वापसी। जैसे कि हम जानते हैं कि आरएसएस में मोहन भागवत के बाद सरकारेवा और अन्य पदों में कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि दत्तात्रेय होसबोले को सह सरकारेवा से सरकारेवा बना दिया गया है। ये संघ में सरसंघचालक के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ के दत्तात्रेय को 2016 में यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव से 1 वर्ष पहले राज्य का दायित्व भी दिया गया था और 1 साल बाद राज्य में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिली थी। हालांकि आलोचकों ने कई बार ये कहा कि ईवीएम के रहते हुए भाजपा को किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वैसे संघ में हाल फिलहाल 2 लोगों की भाजपा से वापसी हुई है। ये हैं रामलाल और राम माधव। दोनों संघ की ओर से भाजपा में भेजे गए थे, लेकिन दोनों की पार्टी में पारी समाप्त हुई और भाजपा से मुक्त होकर दोनों ही खाली नहीं है, क्योंकि संघ के विशाल परिवार ने दोनों को फिर से अपना लिया है। वैसे रामलाल और राम माधव की वापसी से संघ ने संदेश दिया, अगर भाजपा से मुक्त होने के बाद किसी नेता की छवि विवादित नहीं है तो संघ के विशाल ताने बाने में फिर से रचने बसने की पर्याप्त संभावना है। इससे एक बात तो साबित है कि आरएसएस अपनी टीम से नेताओं को भाजपा में भेजती है और अपना काम पूरा करने के बाद उन्हें वापस भी बुला लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आरएसएस एक तरह से वह फैक्ट्री है जहां से भाजपा के लिए हथियार तैयार होता है। ऐसे में राजरत्न की वो बातें याद आती हैं कि भाजपा को हटाने से अच्छा है, मोदी शाह को बैन करने से अच्छा है कि आरएसएस को बैन किया जाए, क्योंकि अब तक आरएसएस ही है, तब तक मोदी और शाह जैसे तानाशाह नेताओं को जन्म होता रहेगा। वहीं हाल ही में वर्षों से भाजपा और आरएसएस में एबीवीपी का प्रभाव गया है। जेपी नड्डा से लेकर अनिल बंसल तक भाजपा के प्रमुख चेहरे एबीवीपी से ही पार्टी में शीर्ष और प्रभावी पदों तक पहुंचे हैं और मोदी सरकार में लगभग 100 सांसद ऐसे हैं जो एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। यानी कि भाजपा पर अब आरएसएस के बाद एबीवीपी का भी प्रभुत्व बढ़ गया है। वैसे आलोचकों के अनुसार एबीवीपी अभी जनता के लिए उतना घातक नहीं है जितना आरएसएस है। इसलिए जनता ने एक सुर में कोर्ट और विदेशी संस्थाओं से मांग की है कि आरएसएस को बैन किया जाए, ताकि भाजपा में आरएसएस की फैक्ट्री से निकालकर आने वाले नेताओं पर लगाम लग सके। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।